दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10 चैप्टर 9 ऊंचाई एवं दूरी यानी फुल सॉल्यूशन उसका हम पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 कल आएगा आपका इसके सामने, ठीक है। क्या है कि पार्ट 1 में मैं 16 प्रश्न इसमें है ना, इसमें क्या है कि ज़्यादा देरी के लिए वीडियो रखेंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना 2 भाग में इसे बांट दिया जाए। और मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था उस पर मैंने आपको बताया था कि 5 चैप्टर पढ़कर आप एग्जाम में 100% में 95% नंबर ला सकते हो, ठीक है। उसी का एक भाग है, देखिए ऊंचाई एवं दूरी। मैंने उसमें बताया था चौथा भाग में त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय का अगर आपने नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो को देखिए, वो भी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं दूंगा ही, आज देंगे पार्ट 1 और कल देंगे पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ठीक। तो चलो सबसे पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखो, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अभी किताब लेकर बैठ जाओ और प्रश्न को मिलाते जाओ, ठीक है ना। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से टनी हुई है, ठीक है। डोर है तो डोर हमेशा तो ऐसे टनेगा ही, ठीक, नहीं हुई है जो अच्छे से टना हुआ है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले से हमने फिगर को फाड़ लिया है, क्या है कि ज़्यादा वीडियो को लंबा करना नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ से एक डोर है, भूमि के एक बिंदु यहाँ सी है, डोर यहाँ से लगा हुआ है, ठीक है। और खंभा ये मान लीजिए कि ए बी एक क्या है, खंभा है, जिसके शिखर से या बिंदु जमीन के बिंदु सी से जुड़ा हुआ एक रस्सी है जिसकी लंबाई कितना मीटर था, 20 मीटर। तो कहता खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता, हिंदी कुछ लिखना पड़ता था। मान लेंगे क्या, माना कि ए बी एक खंबा है, ए बी एक खंबा है। बड़े सिंपल सा हिंदी में लिखूंगा, आप भी लिख पाओगे। माना कि ए बी एक खंबा है, ठीक है, तथा ए सी एक 20 मीटर लंबी डोरी है। 20 मीटर लंबी क्या है दोस्तों, डोरी है, और वह जमीन के साथ है, और वह जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, उन्नयन कोण बनाता है। इसकी फुल डिटेल में देता क्या है कि देखो, इसकी उन्नयन कोण अवनमन कोण वो भी मैं समझा देता, लेकिन आपके पास टाइम है नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ मैं प्रश्न को हल करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट बार जब मैं लाइव आकर पढ़ाऊंगा ना तो उसमें फुल डिटेल में इसका दूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से देखो क्या है, अब लिखोगे क्या, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमेशा याद रखो समकोण त्रिभुज का ही निर्माण होगा इसमें, ठीक। ए बी सी में देखो, ए बी सी में क्या दिया है, ए बी तो हमको निकालना है, ए बी बराबर वाट, ठीक है। और ए सी बराबर कितना दिया है, 20 मीटर। और कोण, कौन कौन सा है, ए सी बी, हमेशा कौन बनता है जो बीच में लिखाता है, तो लिखेंगे ए सी बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे देखो निकालना हमको क्या है, निकालना है ए बी की लंबाई। तो हमको दिया क्या, मान लीजिए तीनों भुजा में से कोई एक भुजा आपको दिया हो रहेगा, उसकी दूसरी भुजा आपको निकालना है, तो जो दिया रहेगा उसी के साथ। इसमें देखो हमको ये निकालना है और दिया गया है कर्ण, है ना, तो कर्ण दिया गया है और लंब हमको निकालना है। तो निकालोगे कैसे इसको, तो देखो त्रिकोणमिति का अनुपात का एक फार्मूला मैं यहाँ पर समझा दूँ थोड़ा सा। देखो, साइन थीटा का प्रयोग करोगे तो पी बटा एच होता है, कॉसेक थीटा का प्रयोग करोगे तो इसी का उल्टा एच बटा पी हो जाएगा। इस फार्मूला को याद रखिएगा, बार बार प्रयोग होगा। टैन थीटा का तो ज़्यादा ही प्रयोग होता है, इसका होता है पी बटा बी, कॉट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा बी बटा पी, और सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी, और कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के जो त्रिभुज का जो फार्मूला होता है दोस्तों, उसको आपको याद रखना है आपको, ठीक है। इसी में से एक फार्मूला प्रयोग करेंगे, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। देखो, पी मतलब लंब हो गया, एच मतलब उच्च कर्ण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, पी बटा एच होता है,
ठीक है। साइन का साइन, अब थीटा का मतलब क्या हुआ, जो कोण बना, थीटा किसको माना गया है, सी को माना गया, तो सी यहाँ पे लिखोगे। और देखो जब थीटा सी है तो जौन सा कोण बनता है ना उसके सामने वाला लंब कहलाता है, क्या कहलाता है, लंब। तो लंब हो जाएगा ए बी, ए बी। कर्ण में हो जा तो कभी चेंज नहीं होता, इसलिए ए सी का ए सी ही रहेगा, ठीक है। साइन का साइन रखोगे आप, सी का वैल्यू कितना डिग्री है, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, और बराबर ए बी का वैल्यू हमें निकालना है और ए सी का वैल्यू 20 दिया है। अब आप बताओ त्रिकोणमिति टेबल में साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। और ए बी बराबर 20, ठीक है। यहाँ से काट लोगे इसको तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में, यानी कह सकते हैं 10 से गुना करेंगे तो 10 बराबर ए बी हो जाएगा। कैसे आया 10, यहाँ से 10 से गुना कर दिए ऊपर वाला में, बराबर क्या कहता है, ऊपर और नीचे गुना होता है, ठीक है। तिरछे तिरछे क्या होता है, गुना होता है, तो ए बी बराबर 10। तो लेकिन इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, ठीक। अतः करके आपको लिखना है यहाँ पर, अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई पूछा था तो खंभे की ऊंचाई बराबर कितना है, 10 मीटर आंसर हो जाएगा ये। उम्मीद करता हूँ कि पहले प्रश्न तो आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलो अब अपनी बुक में मिलाओ दूसरे प्रश्न को, ठीक है, दूसरे प्रश्न को मिलाइएगा। तो देखो दूसरे प्रश्न क्या है, देखो इससे आप इस प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसे आप VVI कर लो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए एकदम VVI कर लो, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मान लीजिए कि एक पेड़ है दोस्त यहाँ पर, और आंधी आने से क्या होता हुआ, टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो एक वास्तविक सा पेड़ रहेगा, कैसा, इतना सा लंबा रहेगा, ठीक है, पेड़ है लंबा, और इसके भाग टूट जाता है। यहाँ से मान लीजिए कि टूट गया, इधर से टूट करके यही भाग जो ऊपर है ना, ये आकर मिल गया सी से, कहाँ से मिल गया, सी, और जमीन के साथ वो कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री। और कहता है कि जमीन का, जब पेड़ का शिखर जहाँ जमीन को छूता है और पेड़ का पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना बोला था, 8 मीटर बोला था। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात, यानी हमें ये पूरा ऊंचाई ज्ञात करना, तो क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए AC को अगर हम फिर से इसको सीधा कर देंगे तो क्या बड़ा पेड़ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमें क्या चाहिए, पहले तो AC का वैल्यू चाहिए और AB का वैल्यू चाहिए, 2 बार प्रयोग करेंगे इसमें हम, ठीक है। तो एक बार देखो, एक बार करेंगे हम साइन का प्रयोग, एक बार करेंगे हम किसका प्रयोग, टैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मान लेना है, ठीक है। ये पूरी ऊंचाई को आप कितना मानोगे, x, क्या मानोगे, x मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई को क्या मान लोगे, x, हमको निकालना है जिसको x मानेंगे। और देखो इसको क्या करोगे, यहाँ पर इसे, यहाँ पे मान लीजिए a डैश, क्या मानेंगे दोस्तों, a डैश, ठीक है ना। तो माना कि x मीटर ऊंचाई वाला, x मीटर ऊंचाई वाला A डैश B डैश एक पेड़ है, A डैश B है ना दोस्तों, A डैश B एक पेड़ है, एक पेड़ है। ज़्यादा हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, 5 नंबर तो हमें लेना है, तो थोड़ी सी बढ़िया से खाली आप लिख दो सजा करके, जिससे एग्जामर को चेक करने में अच्छा लगे। तो x मीटर ऊंचाई वाला A डैश B एक पेड़ है जो आंधी आने से टूट जाता है, आंधी आने से टूट जाता है, जो जमीन के साथ 30 डिग्री का ओनियन कोण बनाता है, ओनियन कोण बनाता है, 30 डिग्री का ओनियन कोण बनाता है, ठीक है। ये जमीन के साथ 30 डिग्री का ओनियन कोण बनाता है। फिर से एक बार देख लो, 100 मीटर ऊंचाई वाला A डैश B एक पेड़ है जो आंधी आने से टूट जाता है, टूटने के बाद जमीन के साथ 30 डिग्री का ओनियन कोण बनाता है। एवं और क्या लिखोगे, पाद बिंदु और पेड़ का शिखर जहां छूता है उसके बीच की दूरी, हम पेड़ की पाद बिंदु और जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जमीन को छूता है, उसके बीच की
दूरी 8 मीटर है। कितना मीटर है दोस्तों? 8 मीटर। ये कहीं दूसरे जगह से नहीं लिखना, आपको क्वेश्चन में से काट काट के आपको लिख लेना है। और यहाँ पे चलोगे क्या, अब लिखोगे चूंकि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में देखो क्या करना है आपको, बी सी बराबर आपको लिख लेना है 8 मीटर और कोण ए सी बी बराबर लिखना है 30 डिग्री। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं किसको? ए बी को निकाल लेते हैं। ए बी, पी और बी किस में होता है? टैन थीटा में होता है। किस में होता है? टैन थीटा में। तो यहाँ लिखोगे टैन थीटा बराबर पी बट्टा बी। पी मतलब लंब होता है, बी मतलब आधार होता है। ठीक है, तो टैन का टैन रहेगा और थीटा किसको माना गया? सी को। तो यहाँ पे सी आ जाएगा और पी थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। तो ए बी हो जाएगा लंब और बी सी हो जाएगा आधार। देखो सबको बताने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए मेरा भी तरीका बहुत ही हटके रहेगा। टैन के टैन सी का वैल्यू कितना डिग्री है दोस्तों? 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ पे लिखोगे और ए बी का तो वैल्यू हमें निकालना है, बी सी का वैल्यू 8 है। अब बताओ ना कि टैन में 30 डिग्री का मान कितना होता है? टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। तो 1/√ लिखोगे 3 और क्या लिखोगे? ए बी बट्टे में 8 है। और यहाँ से तिरछे तिरछे अगर हम गुना करें तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखो, यहाँ से 8 चला जाएगा ऊपर, तो 8/√3 बराबर ए बी बच जाएगा, है ना? ठीक है, इतना हो गया। अब पुनः, अब यहाँ पे चलोगे फिर से पुनः साइन थीटा बराबर किससे लिए चलेंगे दोस्तों? साइन थीटा। क्या है कि अब हमको कर्ण निकालना, तब ना इसको सीधा करेंगे तो जाकर के एक पेड़ बनेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच होता है। ठीक है, साइन का साइन थीटा किसको मानेगा? सी को। पी का वैल्यू मतलब लंब होता है, तो सी को मानेंगे तो लंब हो जाएगा ए बी। ठीक है, और बट्टा में देखो क्या हो जाएगा? बी सी। बी सी हो जाएगा, सॉरी ए सी हो जाएगा ना, एच का मतलब कर्ण होता है, तो ए सी हो जाएगा। यहाँ पर साइन का साइन रहेगा, सी का वैल्यू 30 डिग्री है और ए बी का वैल्यू आपको पता है कि ए बी का वैल्यू कितना है? 8/√3 होता है। तो 8/√3 में ए सी रहेगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? आप बता दो कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 लिखेंगे और इसको अगर हम चेंज करें तो क्या होता है? 8/√3 है ना, 8/√3 ए सी हो जाएगा। 8/√3 ए सी हो जाएगा। ठीक है, और देखो अब तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो क्या पाओगे? यहाँ पर ए सी को हम कर लेंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा? ए सी, देखो ए सी को सिर्फ हम ऊपर लेंगे, एक तरफ लेंगे ए सी को, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 8 दूनी 16 और बटा में √3 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हो गया। अब हमें देखो ए बी का मान भी प्राप्त हो गया, ए सी का मान भी प्राप्त हो गया। यहाँ पर फिगर में आप देखो ए बी का वैल्यू भी प्राप्त है, ए सी का भी वैल्यू प्राप्त है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई बन जाएगा। तो अतः करके हम पे लिखेंगे अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई जिसका नाम था ए डैश बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। ए बी प्लस ए सी को जोड़ देंगे। ए बी का वैल्यू कितना है? 8√3 और ए सी का वैल्यू है 16√3। देखो अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ करोगे तो दोनों का आधार तो सेम है, तो एलसीएम सेम आएगा तो जुड़ जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 24√3। ठीक है, 24 को आप कैसे करोगे? 8 गुना 3 करोगे, 8 गुना 3। तो आपका देखो यहाँ पर क्या आएगा? √3। √3 से 3 को काटोगे तो आधा बार में कटता है। √3 का मतलब होता है आधा। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई आ गया 8√3 मीटर, आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से आप बनाओगे तो समझो कि आपका पूरे 5 नंबर मिलेगा। तो समझ गए आप आसानी से इस प्रश्न को समझ गए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो यार, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अब हम आपको ले चलेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। किताब में आप मिलाइए प्रश्न संख्या 3। चलो प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। एक स्थिति यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, और भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका हुआ है। देखो पहली स्थिति हो चुका है यहाँ तक, पहला
काम यहाँ तक हमें कर लेना है। दूसरा में क्या कहता है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है आपको। देखो यहाँ पे चित्र मैंने पहले ही बना लिया है। मान लीजिए कि ए बी एक फिसलन पट्टी है और पी क्यू भी एक क्या है, फिसलन पट्टी है। ए बी की लंबाई 1.5, ये 5 वर्ष के लिए उम्र के लिए था और ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए था। ये जो है जो 30 डिग्री का कोण बनाता है और ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो यहाँ पे हिंदी में क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखना है पहली स्थिति, है ना, पहली स्थिति के अनुसार तो लिखेगा माना कि 5 वर्ष से लिखो, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचाई वाला 1.5 मीटर ऊंचाई वाला ए बी एक फिसलन पट्टी बनाया गया है, फिसलन पट्टी बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचाई वाला ए बी एक फिसलन पट्टी बनाया गया है। ए बी एक फिसलन पट्टी बनाया गया जो जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, समझ रहे हो, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में, अब देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या दे, ए बी बराबर दिया है ना, तो यहाँ लिखोगे ए बी बराबर 1.5 मीटर। एक कोण बना था ए सी बी, तो यहाँ लिखोगे कोण ए सी बी बराबर कितना हो गया है, ए सी बी बराबर है ना, ए सी बी बराबर कितना डिग्री का, 30 डिग्री हो गया। ए सी बी बराबर कितना डिग्री हो गया, 30। तो फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, यानी ए सी बराबर क्या निकालना है, वाट, ए सी बराबर हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर चित्र के अनुसार आप देख सकते हो कि इसमें देखो लंब हमको दिया है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, साइन में होता है। ठीक है, तो साइन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, इसीलिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। ठीक है, साइन का साइन रहेगा और थीटा की जगह क्या माना गया था, सी को माना गया था। देख लो थीटा किसको है, सी को है, तो थीटा की जगह सी लिखेंगे और बराबर, फिर उसके बाद पी, जब थीटा सी होता तो लंब कौन हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब कहलाता, लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी, तो ए बी बटा ए सी लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे, ए बी बटा ए सी लिखेंगे। ठीक है, साइन कौन कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री है और ए बी का वैल्यू 1.5 है और ए सी निकालोगे। ठीक है, अब बताओ कि साइन में 30 का मान कितना होता है, अभी मैंने इसका मान बताया था 1/2 होता है, तो 1.5 बटा ए सी हो जाएगा, 1.5 बटा ए सी। इसीलिए ए सी निकालना है, तो ए सी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना करोगे तो 3 मीटर हो जाएगा। यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होना चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए। पहली स्थिति में हो गया। अब हम चलेंगे दूसरी स्थिति में देखो यहाँ पर कितना मीटर ऊंचा पर फिसलन पट्टी लगा हुआ है, 3 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी दूसरी स्थिति इस तरीके से हम कर लेंगे और मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, माना कि अब यहाँ पर देखो क्या कहा था, 5 वर्ष से अधिक है ना, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ मानोगे कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई वाला पी क्यू एक फिसलन पट्टी बनाया गया है। फिसलन पट्टी क्या किया गया है, बनाया गया है, जो जमीन के साथ
सॉरी 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों? 60 डिग्री का। अब चलोगे इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर में, अब पी क्यू आर में क्या दिया है? देखो पी क्यू बराबर दिया है 3 मीटर और कोण पी बराबर 60 डिग्री, तो लिखो पी क्यू बराबर 3 मीटर और कोण आर बराबर दिया है, कोण आर बराबर दिया है 60 डिग्री दिया है। ठीक है, इसमें भी देखो हमको क्या निकालना है? फिसलन पट्टी। तो फिसलन पट्टी ये है तो फिसलन पट्टी ये निकालना है, तो ये देखो और ये दिया गया, ठीक, इसमें होता है लंब और कर्ण साइन में होता है, इसमें भी हम साइन का प्रयोग करेंगे, इसीलिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। साइन का साइन रहेगा, थीटा आर को मानेगा, तो आर का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो लंब कौन हो जाएगा इसमें? पी क्यू लंब होगा और पी आर क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो साइन 60 है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। कितना होता है दोस्तों? √3/2। ठीक, बराबर पी क्यू का मान कितना है? पी क्यू का मान 3 है, पी क्यू का मान 3 और बटे में पी आर हो जाएगा। अब इसको पी आर का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 पी आर, इधर से 3 दूनी का 6 और √3 को हम नीचे ले आएंगे तो √3 हो जाएगा। और इसको अगर आप लिखना चाहोगे पी आर बराबर, तो कैसे लिखोगे? इसको 6 को लिख सकते हैं कितना? 2 गुना 3 और बटे में √3, √3 से 3 को हम काटेंगे तो ये आधा बार में √3 बार में कट जाता है, तो पी आर बराबर है 2√3 मीटर, आंसर इसका हो जाएगा। दूसरे फिसलन पट्टी हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तीसरे प्रश्न भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न समझ गए तो अब चले दोस्तों चौथे प्रश्न पर। ठीक, चौथे प्रश्न को आप अपने बुक में, चौथे प्रश्न देखो क्या कहता है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु, मान लीजिए भूमि के एक बिंदु ये है और मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार जो अपने शिखर के साथ जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई यानी आपको ये निकालना है ए बी का मान। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दिया वही मान लेना है। माना कि ए बी एक मीनार है। ए बी एक क्या है? मीनार है। इतना मान पाओगे ना? हाँ, माना है कि ए बी एक मीनार है, जो ए बी एक मीनार है। ठीक है, यहाँ पर देखो ए बी एक मीनार इतना मान लो ना, फिर क्या क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। ठीक है, जो भूमि से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, यानी भूमि के एक अन्य बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है एवं उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। दूरी पर भी 30, उन्नयन कोण भी 30 है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में है तो देखो त्रिभुज ए बी सी कहाँ गया? त्रिभुज ए बी सी में लिखो क्या? ए बी बराबर वाट बी सी बराबर 30 मीटर, बी सी बराबर 30 मीटर है और कोण सी बराबर कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। इतना आपको दिया है। अब हम आपको निकालना क्या है? ए बी निकालना। तो लंब यहाँ निकालना है और आधार आपको दिया था। लंब और आधार किसमें होता है? टेन में। अब जहाँ भी प्रयोग होगा अब टेन का प्रयोग होगा, इसीलिए टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, टेन का टेन रहेगा, थीटा के वैल्यू कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। अब लंब देखो, लंब क्या है? ए बी, तो ए बी लिखोगे इसके जगह पे और आधार क्या है? वी सी लिख देंगे। टेन 30 का 30 रहने दो और यहाँ पे देखो ए बी का वैल्यू तो हमें पता नहीं, लेकिन बी सी का वैल्यू कितना है? 30 मीटर था। अब टेन 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 1/√3 होता है, बराबर ए बी बटा 30 डिग्री होता है। अब इसको हम करेंगे, इसीलिए ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 30 चलाएगा ऊपर तो 30 बटा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। आप इसको काट लो ना। हाँ देखो, काटोगे तो कैसे पाओगे? ए बी बराबर कैसे लिख सकते हो? 30 को 10 गुना 3 करोगे तो बटा में √3 रहेगा। √3 से 3 कितना बार में कटेगा? √3 बार में कटेगा। तो ए बी बराबर आ जाएगा 10√3। ए बी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 10√3। ये वास्तविक ऊंचाई हो गया मीनार की। लिखोगे यहाँ पे अतः क्या लिखोगे? मीनार की ऊंचाई ए बी
बराबर कितना दे 10√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा।